अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में आबाद होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और मैं आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे मज़ीद शेयर करें। तो दोस्तों, आयत नंबर 57 से हम स्टार्ट करते हैं। सूरह साकी तर्जुमा ये है, बस इसे चखें गर्म पानी और पी। दोस्तों, हमीमुन व गस्साकुन हाजा की खबर है, यानी हाजा हमीमुन व गस्साकुन फल यज़ुकु, ये है गर्म पानी और पीप इसे चखो। हमीमुन गर्म खोलता हुआ पानी जो इनकी आंतों को काट डालेगा, गस्साकुन जहन्नमियों की खालों से जो पीप और गंदा लहू निकलेगा, या सख्त ठंडा पानी जिसका पीना नहायत मुश्किल होगा। आयत नंबर 58 का तर्जुमा है, इसके अलावा और तरह तरह के अजाब शक्ल ही इस जैसे अजवाज उन अनवा हो इकसाम, यानी हमीम व गसाकुन जैसे और बहुत सी किस्म के दूसरे अजाब होंगे। तो आयत नंबर 57 और 58 में जहन्नमियों का गज़ा का जिक्र है। सरकश काफरों और मुशरिकों को जहन्नम में तोहर का दरख्त और खोलता हुआ पानी, जख्मों की पीप और इस तरह की नागवार चीज़ें दी जाएंगी जो उनके अजाब में इजाफे का बायस होंगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर हमें मालूम हो जाए कि हमने आखिरत में इस तरह का अजाब भुगतना है। आयत नंबर 59 का तर्जुमा करते हैं, ये एक कौम है जो तुम्हारे साथ आग में जाने वाली है, कोई खुश आमदीद इनके लिए नहीं है, यही तो जहन्नम में जाने वाले हैं। दोस्तों, ये एक कौम है जो तुम्हारे साथ आग में जाने वाली है। यहाँ पर ये लीडर जहन्नम में दाखिल होने वाले काफरों के लिए फरिश्तों के जवाब में या आपस में कहेंगे, रहबतुन के मायनी वसत फ़राही के हम मरहबा, ये कलामात तरहीब यानी खैर मुकदमी अल्फाज हैं जो आने वाले मेहमान के इस्तकबाल के वक्त कहे जाते हैं। ला मरहबा इसके बरक्स हैं, कोई खुश आमदीद इनके लिए नहीं। ये उनका खैर मुकदम ना करने की इल्लत है, यानी उनके और हमारे मबैन कोई वजह इम्तियाज नहीं है। ये भी हमारी तरह जहन्नम में दाखिल हो रहे हैं और जिस तरह हम अजाब के मुस्तहिक ठहरे हैं, ये भी अजाब जहन्नम के मुस्तहिक करार पाए हैं। वो कहेंगे, तर्जुमा है कि वो कहेंगे, बल्कि तुम ही हो जिनके लिए कोई खुश आमदीद नहीं है, तुम ही ने तो इसे पहले ही से हमारे सामने ला रखा था, बस रहने की बड़ी बुरी जगह है। यानी तुम ही कुफर और जलालत के रास्ते को हमारे सामने मज़य्यन करके पेश करते थे। यूँ गोया इस अज़ाब जहन्नम की पेशकार तो तुम ही हो। ये पैरोकार अपने मुक़द्ददाओं को कहेंगे, यानी जिन्होंने हमें कुफर की दावत दी और उसे हक़ व सवाब बावर कराया, या जिन्होंने हमें कुफर की तरफ बुलाकर हमारे लिए ये अजाब आगे भेजा। दोस्तों, आयत नंबर 59 और 60 में अहले जहन्नम का बहमी मुकालमा बयान हुआ है। ये अहले दोज़ख के दोज़ख में दाखिल होने के वक्त का एक मुकालमा पेश किया गया है। पहला ग्रोह तो बड़े लोगों और सरदारों और पेशवाओं का होगा। उन्हें फरिश्ते जहन्नम के किनारे ला खड़ा करेंगे, फिर उनके बाद उनके पैरोकारों की एक बड़ी जमात को लाया जाएगा। सरदार हजरात इस जमात को देखते ही कहने लगेंगे, ये एक और जमात जहन्नम में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ती चली आ रही है। इन पर अल्लाह की मार और पटकार ये कहाँ से आ गए। जब पिछली जमात पहलू की ये बात सुनेगी तो वो कहेंगे कि अल्लाह की मार और पटकार तुम पर हो, तुम ही तो हमारे पेशवा थे और यहाँ जहन्नम में लाने का सबब बने हो, और अब तुम ही हम पर लानत और फटकार भी कर रहे हो। उसको आयत नंबर 61 का तर्जुमा करते हैं। वो कहेंगे, ए हमारे रब जिसने कुफर की रस्म हमारे लिए पहले से निकाली हो, यानी जिन्होंने हमें कुफर की दावत दी और उसे हक़ व सवाब बावर किया, कि हक़ में जहन्नम की दुगनी सज़ा कर दे। यही बात है जिसे और भी कई मकामात पर बयान किया गया, मतलब सूरह अराफ में और सूरह अहज़ाब में। दोस्तों, आयत नंबर 61 में ना इन दो ज़िहियों का जिक्र है जो आपस में एक दूसरे पर ज़मात लगा रहे होंगे। फिर ये पैरवी करने वाले अगर वो अपने पेशवाओं से तवज्जो हटाकर अपने परवरदिगार से दरख्वास्त करेंगे कि ये वो लोग हैं जो हमारी गुमराही और हमें यहाँ जहन्नम में लाने का सबब बने हैं, लिहाजा परवरदिगार उन्हें हमसे दुगना अजाब दे। लेकिन ये उनकी इल्तिजा महज दिल की हसरत मिटाने के तौर पर होगी, जिसका कुछ फ़ायदा ना होगा। ये बात तो सच्ची है कि अब भी जो
توبہ کر لے اس کی دعا قبول ہوگی، مرنے کے بعد کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ صرف ہمارا دل بہلانے کی خاطر ہے کہ ہاں ہم جب مر جائیں گے تو ہم اللہ سے التجا کریں گے کہ اب ہمیں معاف کر دیں۔ آیت نمبر 62 کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ آیت نمبر 62 میں تھا، اشرار ان سے مراد فقراء مومنین ہیں، جیسے عمار، حباب، صہیب، بلال و سلمان وغیرہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ انہیں رؤسائے مکہ عذرائے حبس برے لوگ کہتے تھے، اور اب بھی اہل باطل حق پر چلنے والوں کو بنیاد پرست، دہشت گرد، انتہا پسند وغیرہ القاب سے نوازتے ہیں۔ دوستو 62 آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ دوزخی لوگ ان کمزور مسلمانوں کے بارے میں جاننے کی خواہش کریں گے جن کو دنیا میں حقیر سمجھتے تھے، یعنی پیشوا اور سردار قسم کے لوگ آپس میں کہیں گے کہ جن لوگوں کو ہم حقیر اور کمتر درجے کے لوگ سمجھ جا کرتے تھے، کیا بات ہے وہ ہمیں آج کہیں دکھائی نہیں دے رہے؟ ممکن ہے کہ ہم غلطی پر ہوں جو انہیں حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ حقیقتاً اچھے لوگ ہوں اور وہ اس عذاب سے بچ گئے ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کا توبہ استغفار ضروری نہیں ہے، یہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ کسی لغزش ہی کی وجہ سے ہو، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن وہ توبہ استغفار اس لیے کرتے تھے کہ کہیں ان کے دعوتی کام میں کوئی کسر باقی نہ رہ گئی ہو، مطلب ان کا کوئی فرض منصبی کی ادائیگی جو ہے نا وہ اس میں کوئی کمی نہ رہ گیا ہوگی۔ دوستوں مجھے بتائیں نا ہم کون سی زندگی میں جی رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے اتنا استغفر اللہ کا ورد کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔